बहुत समय पहले हिमालय की गुफाओं में एक राजा ने महान ऋषि से एक प्रश्न पूछा। गुरुदेव, पुत्र तो वंश बढ़ाता है, लेकिन पुत्री पिता के जीवन में कौन बनकर आती है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका उत्तर सरल नहीं, यह एक रहस्य है जो केवल पुराणों में छिपा है। ऋषि बोले, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यही प्रश्न पूछा, हे महादेव, पृथ्वी पर जब कोई पुत्री जन्म लेती है तो वह किस रूप में आती है? भगवान शिव ने ध्यान लगाया और फिर जो कहा वह चौंकाने वाला था। शिव बोले, हे देवी, हर पुत्री 3 रहस्यमय रूप लेकर आती है। जब किसी घर में पुत्री जन्म लेती है तो समझो स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए कहा जाता है, जहाँ बेटियां होती हैं वहाँ धन समृद्धि अपने आप चली आती है। शिव ने आगे कहा, हर बेटी अपने पिता से यूं ही नहीं जुड़ती, वह पिछले जन्म के किसी अधूरे प्रेम या कर्म का परिणाम होती है। कभी वह पिता की माँ रही होती है, कभी कोई अधूरी इच्छा लेकर आई आत्मा, और कभी किसी अधूरे रिश्तों को पूरा करने वाली आत्मा होती है। शिव बोले, पुत्री पिता के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है और सबसे बड़ा आशीर्वाद भी। परीक्षा इसलिए क्योंकि उसे संभालना, सुरक्षित रखना सबसे कठिन होता है। आशीर्वाद इसलिए क्योंकि उसका प्रेम सबसे सच्चा होता है। ऋषि ने राजा को एक और रहस्य बताया। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि कुछ आत्माएं जो स्वर्ग से आती हैं वे पुत्री बनकर जन्म लेती हैं, क्योंकि उन्हें प्रेम, सेवा और संबंधों का पूरा करना होता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, गुरुदेव, आज समझ आया, पुत्री कोई साधारण जन्म नहीं, वह तो ईश्वर का सबसे सुंदर रूप है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, याद रखना राजन, पुत्र वंश बढ़ाता है, लेकिन पुत्री दिल और कर्म दोनों को पवित्र कर जाती है। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार पुत्री पिता के जीवन में लक्ष्मी, अधूरा रिश्ता और ईश्वर का आशीर्वाद बनकर आती है।